मोहब्बत में सिर्फ़ तकलीफ़ ही आपके हिस्से में क्यों आई? मोहब्बत आप दोनों ने की थी और आपके हिस्से में सिर्फ़ तकलीफ़ आई, वो इंसान आगे बढ़ गया और आप अभी भी उन्हीं लम्हों में कैद हो। याद रखिएगा, आज मैं आपको 2 पॉइंट समझाने वाला हूँ, ऐसे कि आपको समझ आ जाएगी कि आपकी मोहब्बत में आपको सिर्फ़ तकलीफ़ हिस्से में क्यों आ गई और वो शख़्स आगे क्यों बढ़ गया और आप अभी तक इन्हीं लम्हों में क्यों कैद हो और आप इन चीज़ों से कैसे निकल सकते हैं। तो वीडियो के साथ जुड़े रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक़्त पहुँच सके। सबसे पहला पॉइंट याद रखिए, वो कहते हैं कि इफ़ समवन मेक्स यू फील स्मॉल इन लव, इट्स नॉट लव, इट्स कंट्रोल डिस्गाइज्ड एज़ केयर। वो कहते हैं कि मोहब्बत वो होनी चाहिए आपको मुकम्मल, बावकार और कीमती महसूस करवाए। अगर आप किसी ऐसे रिश्ते में हैं जहां बार बार आपको छोटा महसूस करवाया जाता है, आपकी बातों की अहमियत नहीं की जाती, जहां आपकी खामोशी को कमज़ोरी और आपकी कुर्बानी को फ़र्ज समझा जाए, तो याद रखें कि वह मोहब्बत नहीं है, वह कंट्रोल जो ख्याल रखने के बहाने छुपा हुआ है। याद रखें, ये मोहब्बत नहीं है जो आपकी रूह को सुकून दे, ये वो ताल्लुक़ है कि जो आहिस्ता आहिस्ता आपकी पहचान को खा रहा है। अगर आपको बार बार माफ़ी मांगनी पड़ रही है सिर्फ इसलिए कि आपने सच बोला है, तो याद रखें आपको बदला जा रहा है, आपको अपनाया नहीं जा रहा यहाँ पर, क्योंकि आप तो सच्चे हैं, आप अपनी जगह पर मोहब्बत करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उस शख्स के सामने फिर भी माफ़ी आपको मांगनी पड़ती है। तो मतलब क्या है कि आप सही हैं, लेकिन क्या है कि आप गलत जगह पर हैं, जगह पर गलत हैं। अब यानी कि एक जगह होती है, गलत जगह खड़े हैं, और आप सही आप हैं लेकिन जगह गलत पर खड़े हैं, इस बात को समझिएगा। और सेकंड पॉइंट याद रखें, सेकंड चीज़ याद रखें, यू आर द आर्टिस्ट ऑफ योर लाइफ, डोंट गिव द पेंट ब्रश टू एनीवन एल्स। इसका मतलब क्या होता है कि आप अपनी ज़िंदगी के मुसव्वर हैं, अपना जो पेंट ब्रश है वो किसी और को ना दें। और आपने यहाँ पर सबसे पहले क्या किया हुआ है, आपने अपने पास कुछ भी नहीं रखा हुआ। याद रखें, आप मोहब्बत ज़रूर करो, इस रिश्ते में ज़रूर रहो, लेकिन ख़ुद को मत खोएं। अब खुद को क्यों खो देते हैं? आप अपनी ज़िंदगी के मुसव्वर हैं, अपना पेंट ब्रश किसी और को मत दें। याद रखिएगा कि मोहब्बत कभी भी आपसे आपकी पहचान नहीं छीनती, बल्कि वो आपको बेहतर बनाती है। अगर आप अपने फ़ैसले किसी की खुशी के लिए ही लेते रहेंगे ना, तो एक दिन आप अपने ही दिल को अजनबी लगने लगेंगे। याद रखिएगा मेरी बात, आप वो मुसव्वर हैं कि जो अंधेरे को भी रोशनी में बदल दे, लेकिन तब जब आप अपना पेंट ब्रश अपने हाथ में रखोगे, किसी और के हाथ में नहीं दे दोगे कि कोई आपकी ज़िंदगी में रंग भरे। आपने क्या किया? क्यों आपके आपकी आपकी जो मोहब्बत में आपके हिस्से में सारा जो है वो मलबा आ गया, सारी तकलीफ़ें आपके हिस्से में आ गई, क्योंकि खुशियाँ सारी उसकी तरफ क्यों चली गईं? क्यों वो इंसान उसको परवाह नहीं रही? क्योंकि अपना पेंट ब्रश आपने उसको दे दिया, जिससे आपने अपनी लाइफ़ में रंग भरने थे, जिसने आपने अपनी लाइफ़ में रंग भरने थे, जिससे आपने खुद को निखारना था। वो चीज़ तो आपके पास थी नहीं, वो तो आपने पहले ही किसी को दे दी। जब वो दे दी तो पीछे आपके पास क्या बच गया अपनी लाइफ़ में जो है वो बेहतर बनाने के लिए? याद रखिएगा कि जो शख्स आपसे सच्ची मोहब्बत करता है ना, तो वो आपको बनने की आज़ादी देगा, ना कि आपको बदलने पर मजबूर करेगा। आप फ़ैसला कर सकते हैं, आप आज से ही फ़ैसला करें कि आपके साथ जुड़ा है सब कुछ, आपकी खुशी, आपके गम, आपकी कामयाबी, सब आपके इंतखाब से जुड़े हुए हैं। जब अपना पेंट ब्रश आप किसी दूसरे शख्स को दे देते हो, तो फिर वो शख्स आपकी ज़िंदगी में रंग नहीं भरता, वो आपको बेरंग कर देता है। फिर लोग आपसे दूर होने लगते हैं, फिर वो शख्स आपसे दूर होने लगता है, क्योंकि उसको अपनी ज़िंदगी की सबसे ख़ास चीज़ दे दी, अपने रंग उसको दे दिए, अपना सब कुछ कीमती चीज़ उसको दे दी है। तो क्या हुआ? आपकी लाइफ़ फीकी पड़ गई, और फीकी चीज़ की तरफ बहुत कम लोग ही आते हैं। याद रखिए, फीकी चीज़, आप चाय भी पिएँगे तो फीकी होगी तो आप नहीं पिएँगे, ठीक है? फेंक देंगे। तो याद रखिएगा, आपने गलती की यहाँ पर, इसलिए आप तकलीफ़ में आए। मोहब्बत में तकलीफ़ें आपके हिस्से में आ गई। आपको वो तकलीफ़ देकर इसीलिए चला गया क्योंकि आपकी लाइफ़ में तो कुछ था ही नहीं। इसलिए आज से आपको मैं कह रहा हूँ कि अपनी लाइफ़ को रंगीन बनाओ।